आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में। इस वीक मैं एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहा था तो वीडियो बन रहा है। आज है संडे, लगभग 2:30 का समय हो रहा है आफ्टरनून में, और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट क्या वीक रहा है। अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको पता होगा मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। जो थर्सडे का धमाका हुआ, थर्सडे की जो मूव हुई वो बहुत ही अमेजिंग थी, और लगभग ऐसा था कि वो दिख रहा था चार्ट पे कि कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, एपिसोड शुरू करते करते ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। ये पूरे वीक तक एक बात ऐसे चल रही थी माइंड में। WD गैंग जो थे वो हमेशा एक कहते थे कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। तो जब भी मार्केट डल होगा, कुछ ट्रेंडिंग मूव नहीं हो रही है, उस समय पे आप कुछ भी कीजिए लेकिन मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। तो वही हुआ। और जनरली ऐसे होता है ना कि जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो वो शॉर्ट कवरिंग की मूव भी बहुत रैपिड होती है। आप इसे शॉर्ट कवरिंग कहिए या शॉर्ट को स्क्वीज़ किया गया है, ऐसा भी देखिए। सो दोनों तरीके से आप देखोगे तो आपको डेटा से ये पता चलता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स शॉर्ट थे और यहाँ पे FIIs ने बहुत तगड़ा इन्वेस्ट किया है। तो ये सब चीज़ें थी। थर्सडे को हम आइडेंटिफाई कर पाए थे कि ये मार्केट एक बैंक निफ्टी एक तरफ फट सकता है। निफ्टी ने भी उसी दिन एक नया हाई भी बना दिया। बट निफ्टी की मूव से अब बैंक निफ्टी की मूव को ज़्यादा हम महत्व देंगे, बिकॉज ये अंडर परफॉर्मेंस से एक रैली आ रही है। तो जब भी कोई अंडर परफॉर्मेंस से रैली आती है तो उसका पोटेंशियल बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। उस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। आइए क्विकली जाते हैं मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पे। सो थर्सडे के मैसेजेस से शुरू करते हैं। एक तो क्या हुआ था, वेंसडे को एक CPI डेटा वॉज एक्सपेक्टेड। तो CPI डेटा के बाद US मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और देर रात में उसकी रिकवरी हो गई थी। तो उसके चलते हुए ये बात तो तय थी कि जो रैली है, बिकॉज देखिए क्या है, जो वर्ल्ड मार्केट्स है, वर्ल्ड मार्केट्स अगर 1 की स्पीड से चल रहे हैं तो इंडियन मार्केट 1.5 की स्पीड से चल रहा है। तो वो एडवांटेज हमारे पास हमेशा रहेगा कि निफ्टी करंटली बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में हमारा मार्केट जब भी गिरावट होती है तो कंसोलिडेशन होता है और शैलो रिट्रेसमेंट होती है, और जब रैली आती है तो बहुत ही तेज़ी से हमें देखने के लिए मिलती है। ये पॉइंट्स को थोड़े थोड़े ध्यान रखिए, नोट करके रखिए, और ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ये आपके ट्रेडिंग के लिए, आपके व्यू बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो या जो भी शेयर मैं आपके साथ थॉट्स करता हूँ या कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होती है, वो शेयर करता हूँ, क्या वो आपको पसंद आते हैं, क्या उससे आपका कुछ फ़ायदा होता है, ज़रूर मुझे बताइए। तो मैसेज था थर्सडे को मेरा सुबह मैसेज था कि निफ्टी का एक रेंज था 24,900 से लेकर 25,100 का, और OI सजेस्टिंग द बेयरिश मूव विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, येट नो स्ट्रॉन्गर टारगेट्स प्रेजेंट इन अ बुलिश टेरिटरी, करंट ट्रेंड इज साइडवेज, इट इज़ लाइकली दैट द फ्लैग इज बीइंग फॉर्म, ट्रेड स्ट्रिक्टली इंट्राडे टाइम फ्रेम, ऐसा मैंने कहा था। अब उसके बाद जो एक फुटनोट होता है, फुटनोट में लिखा है नो स्ट्रॉन्गर बेयरिश टारगेट्स प्रेजेंट, सो वंस अबव 51,350 बैंक निफ्टी में शो अस 51,800 एज अ टारगेट। तो ये मेरा सुबह का मैसेज था, उसी दिन का सुबह का टारगेट मैसेज था। फिर 2 बजे के बाद मैंने एक बार अपडेट भी किया। अब टिपिकली ऐसे दिन पे क्या करते हैं हम, जब भी हमारा डे का हाई ब्रेक होता है बस वहाँ पे एंट्रीज रखते हैं, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर रखते हैं, तो स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लेके जाता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे मिलते हैं। निफ्टी का ट्रेड मैसिव था उस दिन का, और टिपिकली मैं क्या करता हूँ, जिस दिन की एक्सपायरी है उस दिन में मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं जाता हूँ। मैं टिपिकली मंथ एंड की एक्सपायरी में या अगले वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। तो वैसे ही मैंने किया, मंथ एंड की एक्सपायरी में मैं था, और बैंक निफ्टी के ट्रेड में बहुत अच्छे पॉइंट्स बहुत क्विकली मिल गए थे वहाँ पे, और टारगेट हमारा जो था 51,800 का वो कंप्लीट हो गया लगभग 3 बजे के आसपास। तो ये टारगेट हमारा हो गया था। फ्राइडे के बाद जो मैसेज था फ्राइडे का, थर्सडे की जो ट्रेंडिंग मूव हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। बैंक निफ्टी डिड वेल, है ना। बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारा 51,800 का एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए बहुत तेज़ी से वहाँ पे मूव दिखाई। नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है 52,100, और निफ्टी के लिए वही टारगेट होगा 25,500 का। तो ये 2 टारगेट्स मैंने उस समय पे दिए थे। ये टारगेट्स अभी भी वैलिड होंगे अगले आने वाले वीक के लिए। तो आइए क्विकली देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब ये तो है डेली चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और दोनों चार्ट में एक बात यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि पहले हम जो देख रहे थे
क्या हो रहा है देखिए, बैंक निफ्टी ने एक हाई बना चुके हैं और एक रिट्रेसमेंट की लेवल से अब ये रिकवरी की फेज़ में है। वेयर एज अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, वहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हो रही है, तो जो भी सेलिंग हो रही है वो सेलिंग एब्जॉर्ब करके उसे बाइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और नए हाई वहाँ पे बनाते जा रहे हैं। अब एक मेरा मानना ऐसा है कि इस फेज़ में निफ्टी कैन टेक अ ब्रीदर, निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले सकता है, निफ्टी थोड़ा साइडवेज जा सकता है और उस साइडवेज ट्रेंड के बाद उस समय में बैंक निफ्टी को एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक ट्रेंडिंग मूव देने की, और वो ट्रेंडिंग मूव के बाद प्रोबेबली अगर हम सैप के ऊपर क्लोज करते हैं तो वो अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि बुल्स को हावी होने के लिए बैंक्स में थोड़े कुछ बेटर हमें साइंस देखने के लिए मिलेंगे और पीएसयू बैंक्स अगर परफॉर्म करने लगे तो बस ये तो बात निकल जाएगी। बट ये जो बातें हैं ये इफ़ एंड बट की बातें हैं ना, ऐसे होगा अगर और मगर की बातें हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इंडिविजुअली अगर इन्हें देखें निफ्टी को या बैंक निफ्टी को तो कैसे इसे देखना चाहिए। आइए निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। निफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है, टिपिकली अगर आप देखोगे तो गिरावट है ना बहुत तेज़ी से नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, और जो भी गिरावट होती है उसके बाद कंसोलिडेशन होके उसे रिकवर किया जाता है, दिखाया जाता है यहाँ पे कि सेलिंग हो रही है, बट ये सेलिंग के बाद रिट्रेसमेंट की लेवल से आपको इमीडिएटली बाइंग का ही एक अवसर वहाँ पे मिल रहा है। तो सेलिंग जैसी चाहिए वैसी निफ्टी में अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा लीड ले ले, और जब बैंक निफ्टी लीड ले रही है तो उस समय पे निफ्टी कैन जस्ट कीप ऑन कंसोलिडेटिंग। तो अभी के लिए टारगेट जो हमने कैलकुलेट किया है वो टारगेट हमारा हो सकता है लगभग 25,500 का, या 50 पॉइंट्स उसके ऊपर जा सकता है। तो रेंज को हम उसी हिसाब से चेंज कर देते हैं, 25,500 और 24,900। तो ये हमारी एक रेंज हो जाएगी इस वीक के लिए, राइट। सो इस वीक के लिए ये एक हमारी रेंज होगी निफ्टी की। बहुत बड़ा टारगेट मैंने निफ्टी के लिए नहीं रखा है, बिकॉज जनरली क्या होता है जब भी एक नया हाई बनाना है उससे पहले मार्केट एक लेवल पे ही कंसोलिडेट करेगा और ये कंसोलिडेशन के बाद फिर हमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंडिंग मूव है तो ट्रेंडिंग मूव चलती ही जाए, हाँ ऐसा नहीं होगा। वही अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये जो रिसेंट एक लोअर हाई था और वहाँ से लेके जो लो बना था इसका हमने रिट्रेसमेंट मेजर किया था पिछली बार, और मैंने ये भी कहा था कि 51,350 के ऊपर जब जाएगा तब मार्केट में एक धुआंधार रैली देखने के लिए मिलेगी। तो वैसी रैली हमें देखने के लिए मिली और अच्छी खासी रैली थी, लगभग 330 पॉइंट पहले आर में और 330 पॉइंट दूसरे आर में, तो ऐसा लगभग 660 पॉइंट का एक रैली था। अब इसी रिट्रेसमेंट को अगर हम टॉप से देखें तो ये टॉप से लेके यहाँ तक अब करंटली हम 61.8% की लेवल में है, जो कि लगभग 52,000 के आसपास है। अब अगला टारगेट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो मेरे लिए होगा 52,100, और यहाँ पे नीचे अगर हम देखें हमारा टारगेट तो 50,600, राइट। तो बस ये टारगेट एक्सपेक्टेड है 51,100, और पॉसिबिलिटी अगर होती है इसमें अगर रैली आती है और थोड़ी तेज़ी से तो ये 52,300 तक जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है अगले वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए। तो बस ये दो सिचुएशंस को लेके, ये दो टारगेट्स को लेके इस वीक में हम ट्रेड करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ, और जैसे हमने पिछले वीक में गणपति बप्पा से एक प्रेयर की थी, एक प्रार्थना की थी कि करेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो, तो निफ्टी में करेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, राइट। तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, और टिपिकली ऐसे लगता है, देखिए ऐसा टाइम था जब मैं भी ऐसे प्रिडिक्शन करता था कि यहाँ पे टॉप हो रहा है मार्केट, वहाँ पे टॉप हो रहा है, बट असल में अब जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि पैसा आपका तभी बनेगा जब आप चेंज ऑफ द ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर पाओगे, है ना। वो टॉप हुआ है ये बताने से अच्छा है कि जब हम उसे ट्रेड कर पाए और वहाँ से हमें कुछ मीनिंगफुल ट्रेड मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिले, तो बस वही सिचुएशन में ट्रेड करना ज़्यादा समझदारी होगी। तो अब टॉप और बॉटम से क्या करना है, हमारा सेटअप हमें एज लॉन्ग एज मिल रहा है इंट्राडे में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे मिलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और बार बार मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि पेशेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने इस वीक में थर्सडे के एक्शन तक आप रुके हो, थर्सडे के उस ट्रेड तक, ट्रेंडिंग ट्रेड तक आप रुके हो और वो ट्रेड आप सही रहे हो उस ट्रेड में, तो आप समझ लीजिए कि बाकी जो भी ट्रेडर्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स से
जो सिलेक्टेड 10 या 15% ट्रेडर है, आप उनमें से हो जिसने पेशेंस के वर्च्यू को अचीव कर लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। गिव अ पैट ऑन योर बैक एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।